मॉनसून की बारिश देश के कई राज्यों में जमकर हो रही है और कुछ राज्यों में अभी भी कमी है। बारिश के आंकड़े सबसे पहले आपको बता दूं तो अभी बिहार 24% की कमी वाला राज्य बना हुआ है। और बिहार में 24% की कमी तो आंकड़ों में है, जो वास्तविक एक्सपीरियंस है यहाँ पर लोगों का या किसान भाइयों का, वो बहुत अलग है। क्योंकि यहाँ पर इस बार मानसून ने ना तो जून में बरसात अच्छी दी है, ना जुलाई में, और अब तक ना ही अगस्त में बरसात हुई है। ठीक ठाक जगहों, सभी जगहों पर ठीक ठाक बारिश हुई ज़रूर है, लेकिन इतनी पर्याप्त नहीं हुई है जिससे कि खेती को संभाला जा सके, खेती को बचाया जा सके। सितंबर में भी बारिश देश में कई जगहों पर संभावित है, लेकिन यहाँ पर कितनी होगी ये कहना बहुत मुश्किल है। और अरुणाचल प्रदेश, इधर नागालैंड, मणिपुर में कमी है बारिश में। और 3 राज्य इधर हो गए और 3 राज्य यहाँ पर हैं, पंजाब, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर। बाकी उत्तराखंड और हरियाणा, साथ ही साथ दिल्ली और उत्तर प्रदेश, ये सब सामान्य की श्रेणी में है। 52% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है गुजरात में और 40% ऊपर पहुंच गया है बारिश का आंकड़ा समग्र गुजरात का। राजस्थान में 52% है, यहाँ पर 40% पहुंच गया, जो कि पूर्वी रीजन में डेफिशिएंट था। सौराष्ट्र और कच्छ में भी लगभग सामान्य से नीचे के स्तर पर ही बारिश की स्थिति थी। लेकिन महाराष्ट्र में 28% अधिक बारिश हुई है। और कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सामान्य है, आंध्र प्रदेश सामान्य से ऊपर है। तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी सामान्य से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई। केरल और अंडमान व निकोबार सामान्य है। इधर ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये सब सामान्य की श्रेणी में है। मध्य प्रदेश 14% सरप्लस है, सामान्य की श्रेणी में है। पूर्वोत्तर भारत के बाकी राज्य सामान्य से ऊपर सामान्य है और सिक्किम में सामान्य से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। मौसमी सिस्टम ये इंडिकेट कर रहे हैं कि गुजरात के पश्चिमी क्षेत्रों पर बना डिप्रेशन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है पश्चिमी दिशा में। पश्चिमी दिशा मतलब अरब सागर की तरफ। लेकिन इसका जो असर है वो अभी गुजरात के ऊपर, सौराष्ट्र के तमाम इलाकों में, ये सौराष्ट्र का रीजन आप देख रहे हैं, यहाँ पर इस समय इसका असर बना हुआ है। और पूर्वी रीजन में भी कुछ पालनपुर, महसाना, अहमदाबाद, वडोदरा, दाहोद, पंचमहल, सूरत, भावनगर, सोमनाथ, वेरावल, जूनागढ़ और जामनगर तथा नलिया, द्वारका, भुज, इन भागों में कई जगहों पर इसका असर अभी बना हुआ है। अगले 24 घंटों के दौरान भी इसका असर रहेगा। इस वीडियो में वैसे मैं 10 दिनों का एक लेखा जोखा बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरह की संभावना बारिश की दिखाई पड़ रही है। लेकिन अगर इसकी स्थिति हम कल देखें तो ये सिस्टम कल थोड़ा सा कमज़ोर होगा, लेकिन बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। तो 29 को और 30 के बीच में ये अरब सागर में पहुंच जाएगा। बहुत धीमी गति से इसलिए आगे बढ़ रहा है क्योंकि ये डिप्रेशन है। अगर साइक्लोन की इंटेंसिटी में रहा होता तो इसकी रफ्तार आगे बढ़ने की बहुत ज़्यादा होती और ये जल्दी निकल जाता। और यही बात मैंने नेशनल वेदर बुलेटिन में जो मौसम तक चैनल पर अपलोड किया उसमें भी कही थी कि साइक्लोन जब आते हैं तो भयंकर तबाही लेकर आते हैं, लेकिन वो तबाही करने के बाद तेज़ी से आगे निकल जाते हैं। यानी गुजरात को अगर एंटर किया इसने 25 अगस्त को, तो 26 अगस्त को, तो 26, 27, 28 3 दिन हो गए और उसके बाद 29 तक इसका असर रहेगा। यानी 4 दिन इसने गुजरात को एक तरह से गुजरात के ऊपर तांडव किया है। कई जगहों पर ज़बरदस्त बारिश दी है, तबाही मचाई है इसने, फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है। संभवतः इसका आकलन आने वाले समय में हमें दिखाई पड़ेगा किस तरह से नुकसान पहुंचा। इस बीच जो आगामी निम्न दबाव का क्षेत्र है बंगाल की खाड़ी में, जिसकी कह सकते हैं भूमिका तैयार हो चुकी है और इसने अब अरब सागर की नमी को इकट्ठा करने के बाद बंगाल की खाड़ी को नमी को लेकर उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, पश्चिम बंगाल तथा पूर्वोत्तर के कुछ दक्षिणी भागों पर थ्रो करना शुरू कर दिया है। इसका फ्लो आगे उत्तर प्रदेश और बिहार के ऊपर भी है, लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश के ऊपर या उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर के ऊपर भी है। लेकिन सभी जगहों पर असर इसका बहुत ज़्यादा अभी नहीं रहेगा। 2 दिनों में यह आगे बढ़ते हुए आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटों से आगे बढ़ेगा। मानसून की अक्षीय रेखा काफ़ी नीचे आई है और जल्दी ऊपर नहीं जाने वाली इन दोनों सिस्टमों के चलते, और इन दोनों सिस्टमों के कारण ही देश में कई जगहों पर बारिश होगी। फिलहाल अगर हम पूरे भारत की बारिश हमने देखी और भारत में अभी सरप्लस 7% है बारिश की स्थिति और अगस्त का समापन इसी एंड पर हो सकता है, ऐसा अनुमान है मेरा। बहुत ज़्यादा इसमें गिरावट नहीं आएगी। हालांकि ओवरऑल बारिश की कमी अब होने जा रही है। 24 घंटे में जितनी वर्षा होती है 7 मिलीमीटर के आसपास, उतनी बारिश नहीं दिखाई देगी, लेकिन फिर भी इसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। 6% के आसपास, 5 से 6% के आसपास ये एंड करेगा अगस्त का महीना। और अगर हम पूरे 24 घंटों के, बीते 24 घंटों के आंकड़े देखें और अगर ये आंकड़े सही हैं, ओजीआई मेट से मैंने डेटा लिया है और संभावना है कि ये आंकड़े सही होंगे, मशीनें ठीक होंगी जिन्होंने रिकॉर्ड किया है आंकड़ा जहाँ पर बरसात हुई है, तो द्वारका में 492 मिलीमीटर, ये मुझे अनबिलीवेबल लगता है।
अविश्वसनीय लगता है ये आंकड़ा, क्योंकि 500 मिलीमीटर किसी एक जगह पर बादल फटने जैसी स्थिति, यहाँ पर तो बहुत कुछ तबाह हो गया होगा अगर इतनी बारिश रिकॉर्ड की गई है तो। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आप द्वारका से ये वीडियो देख रहे हैं, ओखा में 464 और राजकोट में 428, तो 3 स्थान गुजरात के ऐसे हैं जहाँ पर 400 मिलीमीटर से ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई है। वडोदरा में 312, 256 हुई है। पोरबंदर में, महाबलेश्वर में 221, नलिया में 195, अहमदाबाद महाबलेश्वर का डेटा भी मुझे अविश्वसनीय लग रहा है, क्योंकि इतनी ज़्यादा बारिश की संभावना महाराष्ट्र में, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के बीच के घाट रीजन पर दिखाई नहीं दे रही थी। नलिया में 195, अहमदाबाद में 150, रुद्रमाता भुज में 146, लेंगपुई में 119 और डायमंड हार्बर में 105। होनावर में 99, दहानू में 90, पोर्ट ब्लेयर में 81, सूरत में 79.8, वाराणसी में 73, लखीमपुर खीरी के उत्तरी क्षेत्रों में 73-72 हुई है। पारादीप में, कारवार में 72 और 71 मिलीमीटर बारिश हुई है। फुर्सतगंज में, जम्मू में 65 मिलीमीटर। जम्मू में इतनी बारिश हुई है, ये भी चौंकाने वाली स्थिति है। रत्नागिरी में 64, 63 हुई है। कोलकाता में, लखनऊ में बारिश 59 मिलीमीटर की रिकॉर्ड की गई। गोवा के पणजी में 57 हुई है इतनी बारिश। सतना में, कन्नूर में 56, कैनिंग में 55, 52 मिलीमीटर जमशेदपुर में, पटियाला में 50 और 49 मिलीमीटर डिब्रूगढ़ में हुई है। 47 मिलीमीटर गंगटोक में, वेरावल में 46, 44 गंगानगर में और सुंदरनगर में 43.7, 42 हुई है। हरनई में 39.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। झारसुगुड़ा में, वाराणसी के बाबतपुर में 39, 48 हुई है। 38 हुई है भुवनेश्वर में, अंबाला में 36, 34 मिलीमीटर कोल्हापुर में, उदयपुर में 32.9 और 32 मिलीमीटर वर्षा 2 जगहों पर हुई। मैंगलोर, बाजपेयी और लुधियाना में, बाड़मेर में 29 मिलीमीटर और इतनी ही बारिश रिकॉर्ड की गई है। केवंझारगढ़ और नासिक में, न्यू दिल्ली के सफदरजंग मौसम केंद्र पर 28.6 और बारापानी में 27 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। और दोस्तों, अगले 10 दिनों के दौरान मेरा अनुमान यह है, जो परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं उसके अनुसार देश के कई राज्यों में बारिश तेज होगी, जिसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना भी शामिल होंगे। महाराष्ट्र का विदर्भ और मराठवाड़ा रीजन शामिल रहेगा और कोंकण, गोवा का रीजन शामिल रहेगा। गुजरात पर फिर से पूर्वी रीजन पर बारिश बढ़ेगी 2-3 दिनों के बाद। और मध्य प्रदेश में भी बारिश बढ़ रही है। कल आपको पूर्वी रीजन में कई जगहों पर बारिश बढ़ती हुई नजर आएगी और कल के बाद 30 अगस्त को पूरे मध्य प्रदेश पर बारिश बढ़ती हुई नजर आएगी। छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी बारिश बढ़ रही है। झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार में थोड़ा बारिश कम होगी। उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर बारिश ऑन एंड ऑफ होती रहेगी। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के बीच में और पूर्वोत्तर भारत के कई भागों में बारिश लगातार जारी रहने की संभावना है। तो देश के कई राज्यों पर मानसून अभी सक्रिय रहेगा और मानसून की इस सक्रियता का कुछ जगहों को फ़ायदा पहुंचेगा तो कुछ जगहों पर नुकसान हो सकता है। अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जो आंकड़े मैंने दिखाए हैं वो मुझे उन पर संदेह है, कई जगहों के आंकड़ों पर। आपके पास क्या आंकड़ा है लोकल लेवल पर बारिश का, आपका क्या एक्सपीरियंस है, इसके बारे में ज़रूर लिखिएगा। और अगर ये जानकारियाँ आपको काम की लगती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और साथ ही साथ आप मुझे फेसबुक पर भी देख सकते हैं मेरे वीडियोज़। और फेसबुक पर देवेंद्र त्रिपाठी मौसम तक चैनल के नाम से पेज बनाया है मैंने और अभी 5000 फॉलोअर हुए हैं। उसे आप फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। और एक पेज किसी और ने मेरे नाम से बनाया है जो मेरे यूट्यूब चैनल से वीडियो डाउनलोड करके अपलोड करता है और उसका नाम भी सेम है। मेरी फ़ोटो लगी है, मेरी फैमिली की फ़ोटो लगी है। 44,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, फॉलोअर हैं फेसबुक पर और वो चैनल मेरा नहीं है। उसके बारे में रिपोर्ट कर रहा हूँ मैं और उसे आप भी रिपोर्ट करें और अनफॉलो करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।